बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं दो लो सेगमेंट कार्स जो हैं, लो सेगमेंट सेडान कार्स, उनका कंपैरिजन करूँगा और आपको बताऊँगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और एंड पे आपको बताऊँगा कि मेरी नज़र में कौन सी गाड़ी जो है बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो ये जो दो गाड़ियाँ जिनका मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ, ये दोनों लो सेगमेंट सेडान कार्स हैं। एक है चंगान की एल्सविन और एक है पोर्टोन सागा। अगर हम बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, डिक्की वाली गाड़ी लेना चाहते हो और हमें और बजट लो, खैर अब तो ये इतने लो बजट में रही नहीं है, जब ये लॉन्च हुई थी तो काफ़ी लो बजट में होती थी, अब तो इनका बजट भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ियों में, 0 मीटर गाड़ियों में जो है ना, इनकी जो प्राइस है ये सबसे कम है इन दो गाड़ियों की। इसलिए मैं इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करूँगा कि इनमें क्या क्या खसूसियात हैं और क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले चंगान एल्सविन की बात करूं तो इसमें कंपनी ने 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हुए हैं। पहला वेरिएंट जो है वो 1.3 यानी 13 सीसी मैनुअल है। दूसरा वेरिएंट जो है वो 15 सीसी ऑटो के साथ है और जो तीसरा वेरिएंट है वो 15 सीसी ऑटो के साथ है और उसमें सनरूफ भी दी गई है। ठीक है, इसमें कंपनी जो है ना वो मैनुअल जो है 1.3 वाली उसको कंफर्ट कहती है। उसके बाद जो 15 सीसी वाली है उसको डीसीटी ऑटोमेटिक कहती है और उसके बाद जो 15 सीसी ऑटोमेटिक सनरूफ के साथ है उसको डीसीटी लुमिनर कहती है। तो अब प्राइसेस की बात करूं तो सबसे बेसिक वेरिएंट जो है उसकी प्राइस जो है वो 37,99,000 है और जो दूसरा वेरिएंट है जो 15 सीसी ऑटो के साथ है उसकी प्राइस 43,49,000 है, यानी कि 43.5 लाख रुपए तकरीबन। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका रीज़न सनरूफ भी दी गई है, वो 15 सीसी ऑटो है और उसकी प्राइस है 45.5 लाख, यानी कि 45 लाख और 49,000 रुपीज़। तो ये इसके 3 वेरिएंट्स हैं जो कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा, इसमें ना ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने दी हुई हैं, यानी कि कोई भी इतनी लो सेगमेंट गाड़ी जो होती है, इतनी बजट कार जो होती है, उसमें सनरूफ नहीं आती। ठीक है, इवन सिटी के अंदर सनरूफ नहीं आती, यारिस के अंदर सनरूफ नहीं आती, लेकिन कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर सनरूफ दी हुई है। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो 15 सीसी ऑटोमेटिक है, जिसकी प्राइस मैंने अभी आपको बताई है 45.5 लाख रुपए। वो जो है ना उसमें सनरूफ कंपनी ने दी हुई है, उसके बाद कंपनी ने क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है और इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर मैं पोर्टोन सागा की बात करूँ तो पोर्टोन सागा जो है उसके भी कंपनी ने 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हुए हैं। तीनों वेरिएंट 13 सीसी हैं। पहला वेरिएंट जो है वो उसको कंपनी 1.3 स्टैंडर्ड कहती है, वो मैनुअल है। उसके बाद दूसरा जो है वो भी वो 1.3 ऑटो है और उसके बाद जो है ना वो 1.3 एस है, उसको कंपनी एस कहती है, सागा एस, और वो जो है ना वो ऑटो के साथ है। यानी कि 3 वेरिएंट्स में से बेस वेरिएंट जो है वो मैनुअल है और बाकी 2 वेरिएंट जो है ना उनमें से एक जो है ना वो, वैसे दोनों ऑटो हैं, लेकिन जो तीसरा वेरिएंट जो है ना जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें कंपनी ने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कि अलॉय रिम्स वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें, जिसकी वजह से ना उसको एस कहती है कंपनी। वैसे तीनों सागा हैं, सागा एस जो है ना वो उसको कहती है कंपनी, जो टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है, अगर इनके प्राइसेस की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है मैनुअल वाला उसकी प्राइस 37.5 लाख रुपए है, 37,49,000। और जो उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वेरिएंट है जो 1.3 ऑटोमेटिक है उसकी प्राइस 39.5 लाख रुपए, यानी कि 39,040, यानी कि 39 लाख और 49,000 रुपीज़। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइस है 41 लाख रुपए, यानी कि 40 लाख और 99,000 रुपये उसकी प्राइस है। अच्छा, ये जो तीनों वेरिएंट्स हैं ना, जिस तरह जो एल्सविन थी उसमें जो 3 वेरिएंट थे ना, उसमें जो बेस वेरिएंट था वो 13 सीसी था और बाकी दोनों वेरिएंट 15 सीसी थे। लेकिन जो पोर्टोन सागा है इसके तीनों वेरिएंट जो है ना वो 13 सीसी हैं। ठीक है, उसमें आपको मतलब ऑटो और मैनुअल की ऑप्शंस वगैरह दी हुई हैं, लेकिन तीनों वेरिएंट्स हैं 13 सीसी। ठीक है, यानी कि अब ये एक मेजर डिफरेंस आ गया कि आपको एल्सविन में 13 सीसी की ऑप्शन भी अवेलेबल है और 15 सीसी की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन जो पोर्टोन सागा उसमें सिर्फ 13 सीसी की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंजन की तो इंजन जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हॉर्स पावर की बात करूं तो अगर मैं 15 सीसी इसके जो मैक्सिमम हॉर्स पावर है उसको कंपेयर करूं तो ये गाड़ी जो है ना, जो एल्सविन है वो 105 हॉर्स पावर क्रिएट करती है और जो पोर्टोन सागा है वो 91 हॉर्स पावर क्रिएट करती है, यानी कि दोनों की पिक में भी फ़र्क होगा। ठीक है, अब उसके बाद एयरबैग्स की बात करूँ, दोनों में दो एयरबैग्स दिए गए हैं। ठीक है, जो एल्सविन है उसकी ये खसूसियत है कि उसका आप चाहे बेस वेरिएंट लें या आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लें, दोनों में आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे और जो मेन जो उसके फीचर्स हैं ना वो दोनों में आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पोर्टोन सागा लें तो उसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलता, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। टायर के साइज़ जो है वो दोनों के सेम है, दोनों के 15-15 इंच के टायर्स लगे हुए हैं और बस थोड़ा सा फ़र्क है कि
जो एल्सविन है उसमें 185 55 15 लगा हुआ है, और जो प्रोटॉन सागा है उसमें 185 50 15 लगा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि मेड की, क्योंकि ये है वैसे दोनों गाड़ियां आजकल पाकिस्तान असेंबल ही आ रही हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है वो मलेशियन गाड़ी है और जो चंगान एल्सविन है वो चाइनीज़ गाड़ी है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ऑप्शंस की, तो जो प्रोटॉन सागा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें जो है ना वो मतलब जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं सारे वो दिए गए हैं, यानी कि रिवर्स कैमरा हो गया, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, एलसीडी वगैरह लगी हुई है, पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसके अलावा जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दी हुई है। लेकिन जो एल्सविन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ भी मिल रही है, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, उसमें आपको रिवर्स कैम की ऑप्शन भी मिल रही है, उसमें आपको इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो, यानी कि जो चीज़ें आप एक लो सेगमेंट गाड़ी से, एक सस्ती गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ें भी आपको मिल रही हैं। ठीक है। इसलिए अब जो है ना उसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन सागा। ठीक है। लेकिन अब जो है कि ट्रांसमिशन की बात करूँ, तो अगर मैं ऑटो को ऑटो से कंपेयर करूँ, जो एल्सविन है उसमें 5 स्पीड डीसीटी गियर दिया हुआ है, और जो प्रोटॉन सागा है उसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा गियर में डिफरेंस आ गया। अब वैसे ये है कि ओवरऑल पिक की अगर हम बात करें ना, 13 सीसी और 13 सीसी को कंपेयर करें तो दोनों की पिक ना ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम 15 सीसी को 13 सीसी से कंपेयर करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है एल्सविन की पिक जो है ना वो प्रोटॉन सागा से ज़्यादा होगी। अब अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, दोनों गाड़ियों में 2-2 एयरबैग्स दिए गए हैं। अब अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो जो एल्सविन है ना उसकी एवरेज जो है ना वो सिटी के अंदर एसी के साथ तकरीबन 13.5 से 14.5 किलोमीटर आती है, लेकिन जो प्रोटॉन सागा है उसकी एवरेज जो है ना वो 9-10 किलोमीटर आती है, यानी कि एवरेज वाइज जो है ना प्रोटॉन सागा मार खा रही है। एल्सविन की एवरेज सिटी के अंदर एसी के साथ बेहतर है, यानी कि कहाँ 9-10 एवरेज और कहाँ जो है ना वो 13-14 एवरेज, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से लो सेगमेंट गाड़ी में जब कोई बंदा ऐसी गाड़ी ले रहा हो तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी एवरेज भी होती है, इसलिए अगर वो एवरेज को देखेगा तो फिर वो प्रोटॉन सागा की तरफ नहीं जाएगा, वो एल्सविन की तरफ जाएगा। उसके बाद अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में भी एल्सविन जीत जाती है। लॉन्ग पे एल्सविन जो है ना वो तकरीबन 17 किलोमीटर पर लीटर तक देती है, और जो प्रोटॉन सागा है वो 13-13.5 किलोमीटर पर लीटर देती है, यानी कि लॉन्ग पे भी एल्सविन जीत रही है। ठीक है। अब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी मोर और लेस सेम है, किसी में कोई चीज़ बेहतर है तो किसी में कोई चीज़ बेहतर है। जो अगर हम इंटीरियर की बात करें तो प्रोटॉन सागा जो है उसका इंटीरियर जो है ना थोड़ा सा ना मतलब सादा सादा सा लगता है, यानी कि बड़ी सिंपल सी जो है एसी की नोब्स लगी हुई हैं, मतलब बड़ा सिंपल सा लगता है कि यार मतलब अच्छा ठीक है भाई जिन्होंने गाड़ी पूरी कर दी है। लेकिन अगर हम एल्सविन की बात करें अंदर बैठने बड़ा थोड़ा सा ना लेटेस्ट सा लगता है कि अच्छा यार ऐसे सिल्वर पट्टियाँ जा रही हैं, और इस तरह करके ना उसकी एसी की सेंटर वाली ग्रिल है उसकी प्लेसमेंट बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, उसका मीटर बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है, तो मतलब इस हिसाब से जो है ना वो जो है ना नंबर ले जाती है। अब अगर हम जैसे कि बजट की बात करें कि अगर एक बंदा जिसका एक बजट है तो कौन सी गाड़ी लेगा, तो अगर तो उसने मैनुअल गाड़ी लेनी है तो फिर वो जोन सी मर्जी ले ले अपनी पसंद की बेस पे, तो वो जो है ना जो मैनुअल गाड़ियाँ दोनों की प्राइसेस जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। लेकिन अगर वो ऑटो की तरफ जाता है और उसका बजट है कोई 4-5 लाख ऊपर नीचे करने का, तो फिर मेरे ख्याल से वो एल्सविन की तरफ जाना चाहिए उसको, क्योंकि एल्सविन में क्रूज़ कंट्रोल, सनरूफ और इस तरह की सारी ऑप्शन जो है ना वो सारे शुष्क ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर बजट ही कम है, 40 लाख तक का बजट है, तो फिर वो अगर प्रोटॉन सागा जो है उसकी भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले लेता है तो वो भी ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये मैंने सोचा कि आप लोगों को ना इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके बताऊं, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि यार आप इनका ना कंपैरिजन करें कि अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो कि कौन सी गाड़ी लेनी है तो पता चल सके। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ना मेन पॉइंट बता सकूं ताकि आपके ना कन्फ्यूजन दूर हो और आपको ना फैसला करने में आसानी हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है ना जो भी माइंड में कन्फ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी जो है ना आपके लिए कोई और भी वीडियो बना के लाऊं जिसमें आपको मजीद कोई हेल्प हो सके। उसके अलावा मुझे कोई कमेंट करना चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूं, और उसके अलावा जो है अगर आप मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें जो मैं आपके लिए बनाऊँ तो मैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी बना के लाऊँ। अब तक कि मुझे इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।